अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक के साइंस के तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आप जब चाहें इन्हें देख सकते हैं और आगे भी आपको ये तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक इंसानी जिस्म और उज़वी निज़ाम, ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। ये इसका पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। जमात हश्तुम के लिए स्टैंडर्ड 8 के लिए मजमून है साइंस। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है बहुत अहम चीज़। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हर दिन हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो बॉडी सिस्टम्स में हमने पिछले वीडियो में भी देखे कि हमारे जिस्म में बहुत सारे निज़ाम जो है मौजूद है, जिसमें से हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में लास्ट वीडियो में देखे थे। इसके अलावा हमारे जिस्म में डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इस तरह के बहुत सारे निज़ाम मौजूद है। और हमने ये भी देखे कि सिस्टम या निज़ाम किसे कहते हैं, जब बहुत से अज़ा के ग्रोह मिलकर एक फ़ेल को अंजाम देते हैं तो वो बॉडी सिस्टम या हमारे जिस्म का उज़वी निज़ाम कहलाता है। तो आज हम देखने वाले हैं निज़ाम दौरान खून यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि हमारी जिस्म में जो पूरा खून का निज़ाम है, हमारी रगों में जो ये खून दौड़ रहा है, ये किस तरह से काम करता है और इसमें कौन कौन से अज़ा शामिल हैं। जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा में पानी, मुहर्रकात, ऑक्सीजन, हलशुदा ग़िज़ाई अज्ज़ा, बेकार मादे वगैरह की तरसील निज़ाम दौरान खून करता है। इंसान और आला सतह के हैवानात में दौरान खून के लिए अलहदा निज़ाम होता है। निज़ाम दौरान खून में दिल, खून की नालियाँ और उरुक़ शेरियाँ जो है शामिल होती हैं, जिसे आर्टरीज़, वेन, हार्ट, कैपिलरीज़ कहा जाता है। और आज जो है हम इस वीडियो में इस सर्कुलेटरी सिस्टम या निज़ाम दौरान खून के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं दिल यानी हार्ट के बारे में। आपको पता है कि सीने के पिंजरे के तकरीबन दरमियान में दिल पाया जाता है और वो पसलियों के पीछे दोनों फेफड़ों के दरमियान और किसी तक कद्र बाएं जानिब जो है लेफ़्ट हैंड साइड पर थोड़ा सा झुका हुआ होता है। हमारे दिल का हजम हमारी मुट्ठी के मसावी है, यानी जितनी अगर आप अपनी मुट्ठी बंद करोगे तो आपकी मुट्ठी जितनी है तकरीबन इतना हमारा दिल होता है। और वज़न आमतौर पर 360 ग्राम होता है। दिल के अतराफ दोहरी कल्बी झिल्ली पाई जाती है। दिल की इन दो झिल्लियों के दरमियान एक माय होता है, जिसकी वजह से दिल रगड़ और ज़र्ब से महफूज रहता है। तो ये जो झिल्लियाँ हैं, दोनों झिल्लियों के दरमियान एक माय होता है, जो हमारे दिल को किसी तरह का झटका लगता है या हम गिर जाते हैं या हमें मार लगती है, तो उस दौरान ज़र्ब लगने से, रगड़ से जो है यह हमारे दिल की हिफाजत करता है। क्योंकि दिल जो होता है वो बहुत नाजुक है, हमारे जिस्म का सबसे नाजुक हिस्सा है और सबसे अहम हिस्सा भी है। इंसानी दिल उज़लाती होता है और नर्म होता है। ठीक है, ये जो इंसानी दिल है हमारा, ये किस तरह का होता है, उज़लाती होता है। जैसे मैंने अभी बताई कि उज़लाती होता है। और कैसे होता है, बहुत नर्म होता है और नाजुक हिस्सा है ये हमारे जिस्म का। इंसानी दिल उज़लाती और नर्म होता है, ये कल्बी उज़लात से बना होता है। कल्बी उज़लात गैर इरादी होते हैं। इनके सिकुड़ने और फैलने का अमल एक लय में होता है और इससे ही दिल का धड़कना कहते हैं। तो अगर एक रियल हार्ट जो है देखा जाए तो आपको राइट हैंड साइड पे नज़र आ रहा है, हमारा जो दिल असल में होता है वो तकरीबन कुछ ऐसा ही होता है। और ये जो हमारा दिल है, ये
جیسے کہا گیا کہ یہ عضلات سے مل کر بنا ہوتا ہے، اور یہ قلبی عضلات غیر ارادی ہوتے ہیں. یہ غیر ارادی عضلات میں ان کا شمار ہوتا ہے. ارادی عضلات ہمارے کون کون سے ہیں؟ جیسے کہ ہماری ہاتھ ہے، پیر ہے، ہمارا منہ ہے، زبان ہے. کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز اٹھانی ہے تو ہم اپنے ہاتھ کی مدد سے اس چیز کو اٹھا لیتے ہیں. جب ہم چلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر ہم چلتے ہیں. بولنے کا ارادہ کرتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ، پیر، منہ، ان پہ ہمارا کنٹرول ہے اور ہم اپنے ارادے کے مطابق ان سے کام لے سکتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں غیر ارادی طور پر ہوتی ہیں ہمارے جسم میں، جیسے ہمارے دل کا دھڑکنا، سانس لینے کا عمل ہمارا، یہ تمام چیزیں غیر ارادی ہیں. اور یہ جو دل ہے یہ سکڑتا اور پھیلتا ہے، اور یہ عمل ایک لے میں ہوتا ہے، اور اسے ہی دل کا دھڑکنا کہتے ہیں. اور اگر ہماری یہ دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ دل کی دھڑکن بند ہونے پر انسان ختم ہو جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو ہمارے دل کا دھڑکنا بہت زیادہ ضروری ہے. دل کے اندر طولی پردے کی وجہ سے بایاں اور دایاں اس طرح سے دو حصے بن جاتے ہیں. تصویر میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو، ایک لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے اور ایک رائٹ ہینڈ سائڈ ہے. ان حصوں کے مزید دو کھانے بنتے ہیں، یعنی لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اور دو کھانے ہیں، رائٹ ہینڈ سائڈ کے اور دو کھانے ہیں. اس طرح دل میں 4 کھانے پائے جاتے ہیں. اوپر کے دونوں کھانوں کو اذن القلب اور نیچے کے کھانوں کو بطن القلب کہتے ہیں. اور انگلش میں آپ یہاں پر اسے دیکھ سکتے ہیں: 4 چیمبر آف ہارٹ، رائٹ آئٹریم، لیفٹ آئٹریم، رائٹ وینٹریکل، اور لیفٹ جو ہے وہاں پر وینٹریکل آپ کو نظر آ رہی ہے. اردو میں دونوں اوپر کے حصے کو اذن القلب اور بطن القلب اس طرح سے کہا جاتا ہے. دیکھیے دل کی ساخت یہاں پر بتائی گئی ہے، اور دوران خون کس طرح سے ہوتا ہے وہ بتایا گیا ہے. اس کے بارے میں، دوران خون کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں آگے دیکھنے والے ہیں. پہلے اب یہاں پہ دایا اذن اور بایا اذن دیکھیے، اوپر کا حصے کو دکھایا گیا ہے، نیچے دایا بطن اور بایا بطن لکھا ہوا ہے نا. اور سہ عضلاتی کھل بند ہے وہاں، 22 شریان ہے، پھر شریان اعظم ہے، دائیں شریان ہے، اگلی ورید اکبر ہے. ورید کسے کہتے ہیں، شریان کسے کہتے ہیں، یہ ہم ابھی آگے دیکھنے والے ہیں. خون کی نالیاں، ساخت اور افعال. دل کی دھڑکن مسلسل جاری رہتی ہے، جس کی وجہ سے خون کی نالیوں میں خون مسلسل دورہ کرتا رہتا ہے. تو اب یہ جو دل ایک لے میں دھڑک رہا ہے، پھیلنے اور سکڑنے کا عمل ہو رہا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اسی کی وجہ سے خون کی نالیوں میں جو خون ہے وہ مسلسل دورہ کرتا رہتا ہے. خون کی نالیاں اب 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے شریان اور ایک ہوتی ہے ورید. شریان کو کہا جاتا ہے آرٹریز اور ورید کو کہتے ہیں وین. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو آرٹریز کو ریڈ کلر میں بتایا گیا ہے اور وینز کو جو ہے بلو کلر میں بتایا گیا ہے. ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، شریان یا آرٹریز جو ہوتی ہیں اسے ہمیشہ ریڈ کلر سے ہی ظاہر کیا جاتا ہے، اور وینز یا ورید کو ہمیشہ بلو کلر سے ظاہر کیا جاتا ہے. تو یہ شریان اور ورید کا پورا جال ہمارے جسم میں پھیلا ہوا ہے. شریانیں دل سے جسم کے مختلف حصوں کو خون لے جانے والی نالیاں شریان کہلاتی ہیں. شریانیں جسم میں گہرائی میں پائی جاتی ہیں. ششی شریان یعنی پھیپھڑوں کے شریان کے علاوہ تمام شریانوں کے ذریعے آکسیجنی خون یعنی صاف خون لے جایا جاتا ہے. شریانوں کی دیواریں موٹی ہوتی ہیں اور شریانوں میں کھل بند نہیں پائے جاتے. کھل بند جو ہوتے ہیں وہ صرف ورید میں پائے جاتے ہیں، اور یہ صاف خون لے جانے والی نالیاں بھی کہلاتی ہیں. آرٹریز جو ہے یہ صاف خون والی نالیاں بھی کہلاتی ہیں. یہ کیا کرتی ہیں؟ دل سے جسم کے مختلف حصے کو خون لے جاتی ہیں، اور یہ صاف خون ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
वरीदे या वेन्स जिसे कहते हैं, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से दिल की तरफ खून लाने वाली नालियाँ वरीद कहलाती हैं। शशि वरीद यानी फेफड़ों की जो वरीद के अलावा जितनी भी वरीदें होती हैं वो गैर ऑक्सीजनी खून यानी गंदा खून वो जो है लाती हैं। वरीदें उमूमन जिल्द से लगी हुई होती हैं, इनकी दीवारें पतली होती हैं और इन वरीदों में खुलबंद पाए जाते हैं। ठीक है, शरियानों में खुलबंद नहीं पाए जाते, वरीदों में खुलबंद पाए जाते हैं और ये गंदा खून जो है लाती हैं। ऐसा हो चुका है सन 1628 में बरतानवी डॉक्टर विलियम हार्वे, तस्वीर में आप विलियम हार्वे को देख सकते हैं, 1578 में इनकी पैदाइश हुई और 1657 में इनकी वफ़ात हुई। विलियम हार्वे ने वजाहत की थी सन 1628 में कि जिस्म में दौरान खून का अमल किस तरह अंजाम पाता है। ये सबसे पहले इन्होंने बताया कि हमारे जिस्म में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है कैसे काम कर रहा है पूरा। उन्होंने ये नज़रिया पेश किया कि हमारा दिल जो है वो एक उज़लाती पंप है, इसमें पंप के ज़रिए इस पंप के ज़रिए हमारे जिस्म में खून का दौरान होता है। खून की नालियों में खुलबंद किस तरह काम करते हैं ये भी हार्वे की ही दरियाफ्त है। अभी हमने देखे कि वरीद में खुलबंद होते हैं, तो ये खुलबंद किस तरह से काम करते हैं, दौरान खून कैसे काम करता है, ये तमाम चीज़ें सबसे पहले बरतानवी साइंसदान डॉक्टर विलियम हार्वे ने बताई थी। अब हम देखते हैं उरूक़ शरिया या कैपिलरीज़ के बारे में। शरियानें जो होती हैं वो जिस्म में फैलती हैं तो इनमें शाखें तैयार हो जाती हैं, इनका कुत्र बतदरीज छोटा होता जाता है, वो बाल जैसी नज़र आती हैं और इन्हें उरूक़ शरिया या कैपिलरीज़ कहते हैं। उरूक़ शरिया बेहद बारीक और पतली दीवारों वाली नालियाँ हैं। इस वजह से उरूक़ शरिया और खुलियात के दरमियान मादों का लेन देन आसानी से होता है। क्यों आसानी से होता है? क्योंकि पतली दीवारों वाली नालियाँ हैं, इस वजह से आसानी से होता है। इस लेन देन के ज़रिए खुलियात को ऑक्सीजन, ग़िज़ाई मादे, महरकाब और विटामिन वगैरह हासिल होते हैं और खुलियात के बेकार मादे खून में दाखिल हो जाते हैं। ठीक है, यानी जो अहम मादे हैं वो यहाँ से हासिल हो रहे हैं और बेकार मादे जिस्म से बाहर खारिज भी होते हैं। उरूक़ शरिया ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और बड़े कुत्र की नालियाँ जो है तैयार होती हैं, इन्हीं को हम वरीद कहते हैं। यानी हर उज़्व में उरूक़ शरिया का जाल फैला हुआ होता है। हमारे पूरे जिस्म में उरूक़ शरिया का जाल फैला हुआ है। यहाँ पर आप ऊपर वाले इसमें देख सकते हैं, रेड कलर में आर्टरीज़ बताया गया है फ्रॉम द हार्ट, और ब्लू कलर में वेन्स बताया गया है टू द हार्ट, और दरमियान में जहाँ पर ये एक दूसरे से जुड़ रही है सो जो जाल नज़र आ रहा है ये कैपिलरी बेड है, यहाँ इसे ही उरूक़ शरिया ये कैपिलरीज़ कहते हैं। नीचे वाली तस्वीर में भी आप देख सकते हो, रेड कलर में शरियान या आर्टरीज़ बताई गई हैं, ब्लू कलर में वरीद बताई गई हैं। दरमियान में जहाँ एक दूसरे से मिल रही हैं उरूक़ शरिया इसे कहते हैं। शरियान दिल की जानिब से खून आ रहा है और वरीद में गंदा खून जो है वो दिल की जानिब जा रहा है। तो हमारे पूरे जिस्म में उरूक़ शरिया का जाल फैला हुआ है और क्या होता है यहाँ से उरूक़ शरिया और खुलियात के दरमियान मादों का लेन देन होता है। खुलियात को जो ऑक्सीजन चाहिए, ग़िज़ाई मादे चाहिए, महरकाब और विटामिन चाहिए वो उसे जो है हासिल होते हैं और खुलियात के बेकार मादे जो हैं यहाँ से फिर खून में दाखिल हो जाते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं उरूक़ शरिया जो है, आप देख सकते हो। ब्लड फ्लो टू हेड एंड आर्म्स ऊपर के हिस्से में भी फैली हुई हैं। ब्लड फ्लो टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लोअर लिम्स, यहाँ पर भी ये उरूक़ शरिया का जाल फैला हुआ है या कैपिलरीज़ का जाल हम कह सकते हैं। शरियानें जिस्म में फैलती हैं तो इनमें शाखें तैयार होती हैं। देखिए शरियानें इस तरह से हमारे पूरे जिस्म में फैली हुई है, आर्टरीज़ और रेड कलर में, वेन्स ब्लू कलर में, और इनके दरमियान में इस तरह से क्या होती हैं, कैपिलरीज़ होती हैं और इनका पूरा जाल हमारे जिस्म में फैला हुआ होता है।
इस तरह से आप लोग अपने हाथों पर, पैरों पर आप लोगों ने इस तरह से देखे होंगे कि बारीक बारीक ये जो जाल नज़र आता है, खासकर आपको पैर में ये नज़र आएगा। तो ये जो जाल है यही एक्चुअल में क्या है, कैपिलरीज है। देखिए स्मॉल ब्लड वेसल्स बताया गया है, आर्टरी, वेन, और यहाँ पर टिश्यूज़ से जो है किस तरह से आप देख सकते हो न्यूट्रिएंट्स O2 टिश्यूज़ को दिया जा रहा है, और खुलियात से जो CO2 या वेस्ट है वो दोबारा से इसमें शामिल होता है और फिर वो वेन्स के ज़रिए हार्ट तक पहुँचाया जाता है। दौरान खून या दिल के अफ़ाल। देखिए हमारा दिल जो होता है वो मुसलसल क्या कर रहा है, खून को पंप करने का काम करता है। और हमने देखे ना कि विलियम हार्वे ने भी बताया कि खून, हमारे दिल जो है वो एक उजलाती पंप की तरह काम कर रहा होता है। तो दिल के ज़रिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को खून पहुंचाने और वहां से वापस लाने के फ़ेल को ही दौरान खून या सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ये जो रेड कलर में नज़र आ रहा है आपको, ये साफ़ खून है। पर्पल कलर का जो नज़र आ रहा है वो जो है गंदा खून है। ठीक है, तो दिल के ज़रिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को खून पहुंचाने और वहाँ से वापस लाने के फ़ेल को ही दौरान खून या सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। दौरान खून के मुसलसल जारी रहने के लिए दिल सिकुड़ता और फैलता है, और दिल के एक बार सिकुड़ने और एक बार फैलने के अमल को मजमूई तौर पर दिल की एक धड़कन कहते हैं। तो हमारा दिल ऐसे तो कई दफ़ा जो है एक मिनट में कई दफ़ा धड़कता है, लेकिन जो एक बार सिकुड़ा फिर फैला फिर सिकुड़ा फिर फैला, तो इसको मजमूई तौर पर दिल की एक धड़कन कहेंगे। और दौरान खून या सर्कुलेटरी सिस्टम के दौरान मुसलसल लगातार बगैर रुके हुए हमारा दिल सिकुड़ता और फैलता है, और ये काम हमारे जिस्म में गैर इरादी तौर पर हो रहा है। अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका दिल जो है पंप कर रहा है, पंप करने के दौरान सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, तो आपका दिल धड़क रहा है, तो इसे ही दिल की एक धड़कन कहा जाता है। ज़रा सोचिए कि नब्ज़ किसे कहते हैं। सबसे पहले तो ये मालूम करते हैं कि नब्ज़ क्या है, और दिल की धड़कन और नब्ज़ का ताल्लुक़ मालूम कीजिए। आपकी किताब के दरमियान में एक सवाल किया गया है, इसका जवाब किताब में मौजूद नहीं है, ये आपको अज़ खुद ढूंढना है। तो चलिए मैं आपकी थोड़ी सी मदद करती हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं कि नब्ज़ क्या है, या पल्स रेट जिसे हम कहते हैं। अक्सर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इस तरह से हमारी कलाई पर हाथ रखकर घड़ी में कुछ देख रहे होते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद वो कहते हैं कि आप ठीक हैं, या आपको कोई बीमारी है, या आपको कोई ख़ास टेस्ट की ज़रूरत है, या दवा की ज़रूरत है। तो ये कलाई पे हाथ रख के क्या पता लगाया जाता है, कलाई पर हाथ रख के नब्ज़ देखी जाती है, या पल्स रेट पता लगाया जाता है। The pulse rate is exactly equal to the heartbeat, as the contractions of the heart cause the increases in blood pressure in the arteries that lead to a noticeable pulse. Taking the pulse is therefore a direct measure of heart rate. तो एक्चुअल में डॉक्टर जब आपकी नब्ज़ देख रहे होते हैं तो वो ये देखते हैं कि आपका हार्ट, आपका दिल सही तरह से कॉन्ट्रैक्शंस उसमें हो रहे हैं कि नहीं। और कई दफ़ा हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कई दफ़ा लो हो जाता है, तो इसका असर हमारे नब्ज़ पर भी होता है, और डॉक्टर जो है आपकी नब्ज़ देखकर ये पता लगाते हैं। तो ये तो हो गया कि नब्ज़ देखना या पल्स रेट किसको कहते हैं। अब दिल की धड़कन और पल्स रेट में क्या ताल्लुक़ है वो देखते हैं। तो दोनों के बीच में कनेक्शन जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं। द हार्ट रेट या दिल की धड़कन जिसे हम कहते हैं इज़ द स्पीड ऑफ द हार्ट बीट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट पर मिनट। ठीक है, एक मिनट में हार्ट कितनी दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये आपका हार्ट रेट है। द हार्ट रेट कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द बॉडीज़ फिज़िकल नीड्स। हार्ट रेट हर किसी का अलग अलग मुख्तलिफ हो सकता है। अब देखते हैं पल्स रेट के बारे में। पल्स रेट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स द ब्लड फ्लोज फ्रॉम द कैपिलरीज। कितनी दफ़ा जो है कैपिलरीज से ब्लड फ्लो हुआ है।
that are caused due to the contraction in a minute. ये किस वजह से होता है? हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, फैलना और सिकुड़ने का अमल हो रहा है, उसकी वजह से ही निज़ाम दौरान खून चलता है. तो अ पल्स रेट कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड फ्रॉम द एयर लोब. एयर लोब लगाकर जब डॉक्टर जो है एयर लोब लगाकर जब देखते हैं तो उससे सही पल्स रेट पता चलती है. इसके अलावा हाथों का इस्तेमाल करके भी सही पल्स रेट पता लगाई जा सकती है. तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा. सबक यहाँ पर हमारा ख़त्म नहीं हुआ है. इस वीडियो का इंशाल्लाह अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे और उसमें हम ब्लड टाइप्स, ब्लड ग्रुप्स वगैरह के बारे में मालूमात हासिल करेंगे. तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए. लाइक करने के बाद प्रेस द बेल आइकन. सब्सक्राइब करना पहले ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए. सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल दी नोटिफिकेशंस. इसी के साथ साथ हमारे इस वीडियो को अपने साथ वाले साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए. अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.